रेशमा, है ना। चलिए इस एंट्री को देखिए, ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से करेंगे या वो तरीके से करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन यू। कंबाइन हम बहुत पहले सीख चुके ऑलरेडी कि कंबाइन एंट्री किस तरीके से की जाती है। आप चाहो तो अलग अलग करके जैसे स्पेसिफाई किया है यहाँ पे, है ना, स्पेसिफाई किया, आप ऐसे बताओ सॉरी, या इधर इस तरीके से बताओ, या इन दोनों को एक कंबाइन करके आप ये एंट्री भी दे सकते हो, ठीक है, जिसे जो एंट्री देनी हो वो दे सकता है। इट डजंट मीन कि कंबाइन एंट्री दे रहे तो मार्क्स ज्यादा मिलेंगे या कम होंगे। दो एंट्री आपको एक साथ नहीं बतानी है, इतना याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये भी एंट्री बतानी है और ये भी बतानी है, दो में से कोई एक बताओ, करेक्ट। कंबाइंड एंट्री ऑन द अबव विल बी एज, उन्होंने जस्ट दिखाया है कि किस तरीके से अगर कंबाइंड एंट्री बनती है, एक ही एंट्री बनाना तो कैसे होगी, जस्ट वो दिखाया। सो इट डजंट मीन कि आपको दोनों एंट्री बनानी होगी, दो में से कोई भी एक बनाओ, आइदर कंबाइंड या हमने ऊपर वाला जो स्टेप करे, है ना। चलो नेक्स्ट, फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट। नाउ हियर discount on issue of shares is a loss to the company। सीधी सी बात है ना भाई, मुझे अगर वो चीज 100 रुपए में पड़ रही है, बराबर, सॉरी सपोज अगर कोई चीज मुझे अगर 50 रुपीस में पड़ रही है, करेक्ट, मुझे 50 रुपीस पड़ रही है, बट मेरा ऐसा है कि यार जितना जल्दी ये सेल हो जाए ना तो मैं क्यों नई चीज खरीद पाऊंगा। जनरली देखना ये सारी चीजें कहां पर आपको देखने मिलेगी, कोई भी आप मॉल में चले जाओ, कोई भी मॉल में चले जाओ, कोई भी मॉल हो, जनरल स्टोर हो, सॉरी इट डजंट मीन जनरल स्टोर, ज्यादातर ये सारी स्कीमें आपको बड़े मॉल में ही देखने मिलेगी। मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन नंबर ऑफ मॉल्स है जहां पर आप अपना सामान लेते हो। सो वी कैन से जैसे डी-मार्ट है, बंसल है, देन रिलायंस मॉल है, नंबर ऑफ मॉल्स है, जिसके अंदर मार्केटिंग का तरीका कैसा है। सपोज अगर कोई प्रोडक्ट एक्सपायर हो रहा होगा, है ना, आइदर वी कैन से कोई प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो रहा है या आउटडेटेड हो रहा है, या जिसके ऐसा होता है कि इसकी फैशन जा रही है, तो सही टाइम क्या है। अब अगर आप उसे एक्चुअल उसकी जो एमआरपी है, या आपने अपना जो प्रॉफिट सोचा है कि नहीं यार मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए, उस बेस पे बैठे हो कि नहीं बीके तो बीके, नहीं तो इतना प्रॉफिट तो चाहिए, तो इसके अंदर तो ये होगा कि भाई ये ऑलरेडी इसका फैशन जा रहा है, आउटडेटेड हो रहा है, एंड नेक्स्ट वन इसकी एक्सपायरी भी आ रही है। सो इट डजंट मीन कि कोई इतना प्रॉफिट पे मतलब बेच पाओगे। लेकिन जनरली फिर कंपनी क्या करती है, इसके अंदर वो सेल चालू करती है। बहुत सुना होगा सेल, इस तरीके से लिखा होता है सेल सेल सेल, करेक्ट। So somewhere is 70% off, 80% off, 90% discount on the such kind of products which we have. So depend क्या करेगा, या वो लोग क्या करते हैं इसके अंदर, ये लोग ऐसा मटेरियल निकाल देते हैं कि जिसके अंदर यही सारी चीजें इंक्लूडिंग होती है, जैसे कि एक्सपायर होने बस कुछ टाइम बाकी होगा, करेक्ट, इसे लेस प्राइस में निकाल देते हैं। आइदर उसकी जो क्वालिटी है वो उतनी परफेक्ट नहीं होगी जब जिस तरीके से वो बिकता होगा उस प्राइस पे, करेक्ट। अदरवाइज कोई पागल तो है नहीं कि अच्छी चीज लाके आपको सस्ते में बेच रहा है, कोई अपना नुकसान कराएगा नहीं, कि भाई जितना भी हो सके, भले मुझे 100 रुपए नहीं मिलेंगे, मैंने 100 रुपए का ही खरीद के लाया था, मैंने प्रॉफिट कितना सोचा 110, भाई अब तो ये आउटडेटेड हो रहा है, कल को अगर ये चीज नहीं बिकी तो मेरा तो 100 रुपीज का ही क्या हो जाएगा, लॉस। भाई इससे बेटर है 100 रुपए का नुकसान हो जाए, इससे अच्छा है काम करता हूं मैं इसको 50% पे बेच देता हूं, अरे कुछ तो पैसा मिलेगा। कोई भी लोग क्या सोचते, अरे 100 रुपए की चीज 50 रुपए मिल रही है, ले लेते एक तो लेंगे। अरे ऐसा ही एक लेने वाले जैसे 10 जन को बात करेंगे कि हम तो वहां से लेके आए, ये 10 भी पहुंच जाएंगे और वो लेके आ जाएंगे। तो कंपनी का यहाँ पे क्या होगा, भाई 100 वाली चीज 50 में गई, कंपनी का लॉस हुआ इसके अंदर। क्यों डिस्काउंट दिया कंपनी ने क्या किया, डिस्काउंट पे देके बिकवा दिया। जनरली डिस्काउंट भी तभी दिया जाता है जब चीज नहीं बिक रही हो। दो रीजन है, या तो कोई चीज नहीं बिक रही है, अदरवाइज किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए बुलाया जाता है ना। जनरली देखना आप लोग भी, अगर आप में से जो भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या कहीं पर आप मॉल में जाके या कुछ भी खरीद रहे हो, इफ अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है कि कोई फुटवेयर है, कोई भी स्लीपर एंड ऑल है, चलिए तो उसकी प्राइस अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि भाई एक की प्राइस है ना, चलिए जनरली उसकी प्राइस क्या है यहाँ पे 700 रुपीज है ना। आपके जो स्लीपर है उसकी एक प्राइस 700 रुपीज है। इस टाइम पे आप लोग यहाँ पे ओ माय गॉड
700 की एक स्लीपर, बहुत महंगा, हैवी लगेगा एकदम। दूसरा एक ट्रायंगल में चलता है, कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा, है ना, जनरली ऐसा ही देखने मिलेगा आपको। देखना, एक आपको क्या मिलेगा, 700 रुपीज डायरेक्ट दिया होगा, क्या डायरेक्ट बता दिया कि भाई 700 रुपीज की एक स्लीपर है। नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि भाई ₹1000, है ना, 1000 की स्लीपर है जिसपे कितना % डिस्काउंट है, जिसपे 30% डिस्काउंट है, सो यू विल गेट 700, आपको 700 की पड़ेगी। इस तरीके से एक तो दिखता है कि भाई 1000 रुपए की चप्पल 30% का डिस्काउंट है, 700 पड़ेगी। एंड नेक्स्ट स्टेप इज 699 ओनली। ये तीन चीज क्या है, ये मार्केटिंग फॉर फंडा है, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के थ्रू कितना अट्रैक्ट कर पाते हो। करेक्ट, दो रीजन है, आइदर यू आर अट्रैक्टिंग योर कस्टमर और आइदर यू आर सेलिंग द वर्स्ट प्रोडक्ट और वी कैन से एज अ आउटडेटेड प्रोडक्ट। करेक्ट, सो ये तीन चीज है कि जिससे बिक जाता है। जनरली लोग इस तरीके से कर लेते हैं, बराबर। देन एक अलग ही तरीका चलता है जहां पर सेल और इस तरीके से आओ। कभी ऐसा हो ना तो मे बी अगर आप खरीदते हो या नहीं खरीदते हो, लेकिन एक बार जाके देखना जरूर, या उससे पहले कभी जाओ और फिर जाके देखना, प्राइस में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो चीज ऑलरेडी 500 रुपए की थी, 30% डिस्काउंट बताएंगे उस वक्त, जब आप वहां जाओगे ना तो उसकी एमआरपी देखना चेंज हो जाती है, मतलब वो तो लिखी हुई होती है उनके पास से, प्रिंटेड होती है, अमाउंट चेंज हो जाती है कुछ इस तरीके से। ऐसा तो हर कोई क्या सोचता है कि 30% डिस्काउंट मिल रहा है यार, मतलब कुछ तो होगा, चलो 30% डिस्काउंट है, अच्छा ले लेते। वो लोग खुशी खुशी में लेके आ जाते हैं, अरे भाई इसकी प्राइस इतनी ही थी, डिस्काउंट बनाया सिर्फ आपको। दूसरा एक 698, जनरली ये जो चीज है ये आपको ऑनलाइन मार्केटिंग में दिख जाएगा, है ना, जस्ट लाइक 699। रीजन अट्रैक्शन क्या होता है, क्या 6 है, हम आगे के डिजिट देखते हैं कि भाई प्लस 1 रुपए करूंगा ना तो 700 हो जाएगा। मेंटालिटी अट्रैक्शन यही है ह्यूमन का, कि इस डिजिट को देखता है और यहां देखता है, अरे ये यहीं से लेना चाहिए, बात वही है। करेक्ट, मार्केटिंग का फंड है। सो इन शॉर्ट दैट मींस कि हम कोई भी कंपनी अगर डिस्काउंट देती है तो यहां पर उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, नो डाउट उसका प्रोडक्ट बिके, बट यहां पे सर्टेन काइंड ऑफ लॉस भी कंपनी को होता है, क्योंकि जितनी एक्चुअल अमाउंट उसे चाहिए थी उससे लेस अमाउंट उसे मिलती, बट नो डाउट उसके प्रोडक्ट जो सारे वो बिक जाते हैं। सेम यही चीज किसके अंदर है, हमारे शेयर मार्केट में भी है। कोई कंपनी क्या होता है कि शेयर्स लोग नहीं परचेस करते, रीजन में भी शायद उनका जो गुडविल है वो इतना प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग नहीं अट्रैक्ट हो रहे। तो कंपनी उस पर्टिकुलर टाइम पे बोलती है कि चलिए ठीक है, अगर मेरा 10 रुपए का एक शेयर है, इफ अगर स्टार्टिंग में अगर आप लेते हो तो मैं उस पर 10% आपको डिस्काउंट दूंगा, दैट मींस 10 रुपए का शेयर आपको पड़ेगा 9 रुपए में। रीजन कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, ताकि लोग परचेस करें उसका शेयर्स, है ना, ताकि लोग परचेस करें कि भाई ले लो, तब जाके कंपनी के पास कैपिटल जनरेट होगा। करेक्ट, ये उनका बेसिक फॉर्मूला है। चलिए, ये तो फिर डिस्काउंट की एकदम पूरी कथा हो गई। चलो, now discount on issue of share is a loss to the company when share issued at a discount are forfeited for non-payment of dues, है ना, non-payment of dues. The discount allowed on such share is returned back. Then at the time of issue of share, discount on issue of share account is debited, and when forfeited this account is credited to cancel the discount allowed on such share. In this case following journal entry will be made. चलिए, अब डिस्काउंट अकाउंट के रिगार्डिंग अगर आप किसी चीज को डिस्काउंट दे रहे हैं, है ना, उसी शेयर पे, तो देखिए क्या एंट्री आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। कौन से शेयर है जिस पे आपने डिस्काउंट दिया, तो यहाँ पे कितना दिया होगा, एंड टू अनपेड कॉल अकाउंट, forfeiture of shares originally issued at discount for non-payment of their dues. Correct? So, चलिए आ जाते हैं हमारे पॉइंट पे, इलस्ट्रेशन नंबर 6। Just a second. चलिए, illustration number 6. The ever growing
Evergrowing Limited invited application of rupees 20,000 shares of rupees 50, है ना? कितना है? 20,000 शेयर्स है, एक शेयर की प्राइस क्या है यहाँ पे 50 है each at discount of rupees 10% payable as follows, करेक्ट? जैसा मैंने बोला था वैसा ही है कि भाई एक शेयर की प्राइस है 50 रुपीस, उस 50 रुपीस पे हम आपको 10% का डिस्काउंट देंगे। दैट मींस अब वो शेयर की प्राइस क्या हो जाएगी? 50 रुपीस तो उसकी प्राइस थी, 50 रुपीस क्या थी? वो शेयर की प्राइस थी, जिसके ऊपर कितना मिल रहा है ना? बिकॉज़ एज अ 10% का डिस्काउंट है, सो हियर वी हैव कैलकुलेट, दैट मींस कितना मिला? 5 रुपीस का डिस्काउंट है, करेक्ट? 5 रुपीस का डिस्काउंट, दैट मींस 50 minus 5, दैट इज 45, करेक्ट? सो देखिए, then on application 10 rupees per share, on allotment 20 rupees per share and on call 15 rupees per share, दिया हुआ आपको ये amount। Now whole of issue was subscribed and paid for except the call money on 200 shares which were forfeited by the company, है ना? कितने शेयर्स हैं? भाई 200 शेयर है जिसके ऊपर कॉल मनी के अमाउंट के पैसे आए नहीं, एंट्री क्या जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट। भाई एक्चुअल कंपनी कितना दे रही थी पहले तो वो बताना होगा कि 200 है इनटू 50। अब यहां पर ऐसा होगा कि सर जब डिस्काउंट मिल रहा है तो कंपनी शेयर कैपिटल में ऐसा क्यों दिखा रही है, ऐसा क्यों दिखा रही है? तो जनरली काम करना, आप लोग कहीं से भी शॉपिंग की होगी ना, शॉपिंग की होगी तो उसका बिल देखना, उस बिल पे वो एक्चुअल आपने कितने का वो प्रोडक्ट है, आपने पहले बार्गेनिंग कर ली होगी जितना भी हो, है ना? वो कितने की उसकी बिल अमाउंट है वो यहाँ लिखेगा, उसके बाद वो डिस्काउंट का एक स्टेटमेंट यहाँ जरूर लिखेगा, देन लेस करके यहाँ पे अमाउंट लिख देगा, बराबर? ये जनरली आपने मेडिकल स्टोर पे भी देखा होगा, मेडिकल वाले से अगर आप जो बिल लेते हो, है ना, वो यहाँ पर उनकी सारी अमाउंट मेंशन होती है। देन इफ अगर आप अलग से बोलोगे मैं डिस्काउंट चाहिए, दैट मींस आपने अगर प्रोडक्ट ज्यादा लिए हो, वर्स्ट नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा हो, तो देन आपको भी सर्टेन अमाउंट का एक डिस्काउंट मिल सकता है, करेक्ट? So to share forfeited account 200 into 30, that means 6,000, correct? Then discount on share issue, भाई डिस्काउंट की प्राइस क्या थी, इसीलिए यहाँ पे प्राइस निकाली गई, कितनी आई थी? 5%, तो 200 शेयर पे 5, that means 1,000, and to share first and final call account 200 into 50, that is 3,000. Perfect? Forfeiture of 200 shares of rupees 50 each issued at discount, कितने पे डिस्काउंट होता है भाई? 10% का डिस्काउंट, तो वो तो बताओ, है ना? ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, करेक्ट? ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, परफेक्ट? जनरली सारी चीज की आपको प्रैक्टिस करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर 7, मिस हर्बल टी प्लांटेशन लिमिटेड was registered with a capital of rupees 1 crore dividend into equity shares of rupees 100 each. Now here the company offered a public 50,000 shares at a premium of rupees 20 per share. The amount on share was payable. कितने? 50,000 shares कंपनी यहाँ पर दे रही है, जिसकी हर एक की प्राइस क्या है यहाँ पे? 100 rupees each है and 20 rupees premium. Now 25 rupees on application, 50 rupees on allotment. This is including 20 rupees as a premium. That means the allotment amount should be rupees 30. Correct? 50 में से 20 माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट कितनी? 30। वो क्या है? allotment की प्राइस है, including 20 क्या है? premium including है। So 20 on first call, 25 on final call. Total करना है सभी का 1, 2, 3 and the fourth one. You will get the 100 rupees. Now the next is application were received for 75,000 shares. Now here the application is received 75,000 shares, which is more than 50,000. That means यहाँ पर application आपको ज्यादा मिले हैं, बराबर? जिसके कंपेयर में जितने आपने ऑफर किए थे उससे ज्यादा आपको यहाँ पे application मिले. So shares were allotted to the applicants to pro rata basis. Correct? हमने pro rata basis already देख चुके हैं. जिसमें से देखिए एक कौन है? कांति भाई. नेम क्या है? Now here Kanti Bhai, who was allotted 500 shares
कांति भाई को 500 शेयर दिए गए थे एंड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी and they did not pay the allotment money and he also failed to pay the first call, so he also failed to the first call वो देने में भी रह गए। साथ साथ उन्होंने क्या नहीं दिया है 500 शेयर्स पे, देखिए 500 शेयर्स है not paid the allotment money and साथ साथ में फर्स्ट कॉल भी उन्होंने नहीं दिया, allotment and first call नहीं दिया। now his share were forfeited, then नेक्स्ट यहाँ पे शीतल was holding 200 shares, did not pay the first call and final call was not paid। शीतल नाम का हमारे पास अनदर कैरेक्टर है जिसके पास 200 शेयर उन्हें अलॉट किए गए थे जिसमें उन्होंने फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल नहीं लिया। अभी तक के हमने जितनी भी चीजें देखी वो सबका एक कंबाइंड आपको आ गया है, करेक्ट। सो मेक जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी। बुक्स ऑफ कंपनी दैट मींस सभी चीज की एंट्री स्टेप बाय स्टेप आप यहां पे देते जाओगे। चलो सो इट स्टार्ट्स विद लाइक दिस, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना। किस तरीके से एप्लीकेशन 25 into 50,000, करेक्ट। 25 into 50,000 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ गया 18,75,000। now the next step is to transfer to the share capital account, so here you have, हमें पता है कि क्या होता है इसमें। चलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना जाएगा, सीरीज वाले कितना जाएगा यहां पर उतना देखो। कंपनी को जरूरत कितने पे थी, यहां पर अगर बात की जाए तो कंपनी को जरूरत कितने पे थी इसके रिगार्डिंग एक चीज देखना, कंपनी ने कितने के ऊपर लिया है यहाँ पे आपको 75,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी हमें टोटल कितने रिसीव हुए 75,000। यहाँ पे क्या किया गया 75,000 into 25, करेक्ट। क्या हुआ है 75,000 into 25, so you will get 18,75,000 बराबर। जबकि कंपनी ने शेयर इशू कितने किए थे, कंपनी ने शेयर इशू कितने किए थे, एक चीज देखो यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे शेयर कितने इशू किए थे भाई, यहाँ पर शेयर किए थे 50,000। दैट मींस कंपनी को सिर्फ 50,000 शेयर पे से जो पैसे आते बस उतने की ही जरूरत थी, बाकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं थी। तो दैट मींस इतने पे ही पर्टिकुलर अमाउंट शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगी। सो 50,000 into 25, 15,000 into 25 टू शेयर इक्विटी कैपिटल, ये अमाउंट मिल गई आपको 12,50,000। शेयर एप्लीकेशन की अमाउंट कितनी थी वहां पर, वो एज इट इज यहां पर लिखेंगे 18,75,000। हाउ यू विल गेट 75,000 into 25, बट एक्चुअली हमें कितना चाहिए था 50,000 के ऊपर इशू किए थे ना। द रिमेनिंग अमाउंट विच बी शेयर अलॉटमेंट 18,75,000 minus 12,50,000, रिमेनिंग अमाउंट इज 6,25,000। चलिए ये भी किस तरीके से आ गई एक बार वो भी देख लो। सीधी बात 75,000 यहाँ है, 50,000 है, रिमेनिंग कितना बच गया इनका 25,000, उस पे 25 रुपए पर शेयर, सो इट कम्स एज 6,25,000। ये कहां पर ट्रांसफर होगा, अलॉटमेंट में। पता है हमको कि जब जब कोई चीज एक्स्ट्रा आती है हम उसे ट्रांसफर करते हैं अलॉटमेंट में। सीधी सी बात, अलॉटमेंट में जब वो चीज आ रही है तो अलॉटमेंट का जब हम कॉल मंगाएंगे, है ना, अलॉटमेंट के हम पैसे मंगाएंगे तो ऑलरेडी हमारे पास इतना पैसा तो ऑलरेडी है, तो क्या आप अननेसेसरी और भी कॉल मंगाते जाओगे, नहीं, ऑलरेडी इतना पैसा है, डिडक्ट कर लेना। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है 50 रुपीज इंक्लूडिंग 20 रुपीज प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। दैट मींस 50 रुपीज का क्या है अलॉटमेंट, जिसपे 20 रुपीज क्या है प्रीमियम भी दिया हुआ है ना, करेक्ट। यहाँ पे क्या आपको प्रीमियम भी दिया हुआ है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 25,000, कंपनी तो उसी बेसिस पे लिखेगी पूरा, है ना। कंपनी क्या होगा पूरा सेम उसी के बेसिस पे लिखेगी। किस तरीके से 50,000 इनटू, करेक्ट, ओके जस्ट अ सेकंड। शेयर अलॉटमेंट पर शेयर की प्राइस क्या है यहाँ पे, पर शेयर की प्राइस ये है ना, 50,000 into 50, ये इंक्लूडिंग है,
तो कितना आएगा 25 लाख। इक्विटी कैपिटल कितना था 50,000 इनटू कितना आ जाएगा 30 एंड 50,000 इनटू 20, सो ये भी 10 लाख है, ये भी फिर से 15 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई लेना देना होगा आगे? नहीं, पैसे तो मिल गए, जान दो। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओ कि भाई हम पैसे तो इतने मांगते थे, जिसमें से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। किस तरीके से आएगा अलॉटमेंट अकाउंट का? शेयर अप्लाइड फॉर 75,000। सो ये देखिए आप अमाउंट देखो कि किस तरीके से आपको यहाँ पर अमाउंट जो मिल रही है वो कैसे आएगी। एडजस्टमेंट है पूरे आपको फॉलो करने ही होंगे कंपलसरी, करेक्ट। कितनी अमाउंट दिख रही है आपको यहाँ पे 18,56,250। कैसे आई ये अमाउंट देख लो यहाँ पे वर्किंग नोट में। जस्ट अ सेकंड, आपको वर्किंग डायरेक्ट ही दिखा देता हूँ। चलिए, शेयर कितने पे अप्लाई हुए थे भाई 75,000 अप्लाई हुए थे, जिसमें से कंपनी ने अलॉट कितने किए 50,000। सो रेशियो क्या हो गया? दैट मींस 75,000 और 50,000। रेशियो क्या हो गया इनका? रेशियो का देखा जाए 3:2। रेशियो क्या बन गया इनका 3:2 का रेशियो बन गया। 25 के टेबल से हो जाएगा ना कैंसलेशन, बराबर। 25 के टेबल से डिवाइड करो, 25 2 that 25 3 जा, so it comes as 3:2। then number of shares holded by कांति भाई। कांति भाई के पास कितने शेयर अलॉट है? परफेक्ट। चलिए ये स्टेप हम बाद में देखेंगे, पहले आ जाओ हमारे अलॉटमेंट एडजस्टमेंट पे। ये रहा है ना, ये चीज आपको फाइंड करनी है, जिसके लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए? शेयर अलॉटमेंट कितना हुआ था, ये अमाउंट तो चाहिए होगी। चलिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय कांति भाई इज 500 शेयर। सो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू 500 अपॉन 3/2, इट्स 3/2। दैट मींस कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई हो गया ओवरऑल 750। कितना हो गया 750। एक्सिस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी ज्यादा आपके पास एक्सिस मनी रिसीव हुई है भाई? कितना 250 पे था, करेक्ट। कितना है 250, आई थिंक जस्ट अ सेकंड, हां 250 into 25, so here you will get 6250। then the share allotment money due was, कितना शेयर अलॉटमेंट मनी 500 पर शेयर की प्राइस क्या थी अलॉटमेंट में 50 रुपीस। दैट मींस टोटल कितना हो गया 25,000, करेक्ट। टोटल कितना हुआ यहाँ पे 25,000। नेट अमाउंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सिस एप्लीकेशन मनी इज, कितना था भाई 25,000। आपको क्या मिला था अलॉटमेंट की प्राइस थी। एक्सिस मनी आपने कितनी रिसीव करी 625। दैट मींस टोटल कितना हो गया 18,750। कितना हो गया 18,750। नाउ टोटल अलॉटमेंट की प्राइस कितनी थी? टोटल अलॉटमेंट की प्राइस कितनी है थी? कितनी थी 50,000 into 50, इंक्लूडिंग क्या था इसके अंदर प्रीमियम भी था। सो टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू वाज रुपीस 25 लाख, बराबर। नाउ लेट एक्सिस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, कितनी थी यहाँ पे 6,25,000, करेक्ट। कितना आ रहा है यहाँ पे 6,25,000 रुपीस आया था हमारा, जिसके अंदर देखा था हमने 50,000 into 25, 6,25,000। then less Kanti Bhai's amount due on allotment is 1875। कितना आया था 1875। किसकी है ये कांति भाई के रिगार्डिंग अमाउंट है, बराबर। जस्ट सेकंड, ओके है ना, परफेक्ट। नाउ इस अमाउंट को भी आप लेस करो इसी में से। रिमेनिंग अमाउंट आपको कितनी मिल जाएगी टोटल में से 25 लाख में 6,25,000 माइनस 18,750। रिमेनिंग अमाउंट वुड बी 18,56,250, जो अमाउंट किस में जाएगी अलॉटमेंट में, करेक्ट। अमाउंट कहां जाएगी अलॉटमेंट के अंदर जाएगी। 18,56,250 रुपीस, परफेक्ट है ना।
चलो नाउ नेक्स्ट क्या है, 20 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगाया जा रहा है यहाँ पे, है ना, 20 रुपीज फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मंगा रहे हैं। किस तरीके से अमाउंट में डिफरेंस आया, क्योंकि भाई अलॉटमेंट पे कौन पे नहीं कर पा रहा है, 500 शेयर्स के ऊपर कांति भाई पे नहीं कर रहे थे, इसलिए 500 इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर प्राइस थी 100 रुपीस था, इस पे आएगा अलॉटमेंट की प्राइस क्या थी 50, बराबर, उस बेसिस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा। देन शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर 10 लाख, करेक्ट, 10 लाख किस तरीके से आया 20,000 इनटू 50,000, है ना। देन बैंक कॉल इन एरियर्स पे देखिए कौन सा है फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे कौन नहीं दे पा रहा था, फर्स्ट कॉल यहाँ पे कॉल नहीं दे पा रहा है, सो फर्स्ट कॉल यहाँ पर एक कांति भाई जो है वो नहीं दे पा रहे, है ना, फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे, कितने 500 शेयर्स पे, साथ ही साथ शीतल नाम की भी है जो 200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दे पा रहे। दैट मींस टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो गया 700 शेयर्स है जो आपको नहीं मिल पा रहे। कितने से शेयर है 700 शेयर है, दैट मींस 50,000 माइनस 700, दैट मींस कितना हो गया 49,300, करेक्ट। टोटल अमाउंट क्या हो गई 49,300, जिसमें से कितनी ऐसी अमाउंट है जो आपको नहीं मिल पा रही है, कितनी अमाउंट है ऐसी जो आपको एक्चुअली नहीं मिल पा रही है। यहाँ पर उसकी कंबाइंड एंट्री की हुई है इन लोगों ने, है ना, इन लोगों ने क्या किया यहाँ पर उस चीज की कंबाइंड एंट्री कर दी। सो कंबाइंड एंट्री कैसी होगी, बैंक अकाउंट कॉल्स इन एरियर्स कितने पे नहीं मिल रहा है, कॉल्स कितने पे नहीं मिल रहा है यहाँ पे 520, जस्ट अ सेकंड, 20 ऑफ फर्स्ट शेयर कॉल एंड 200 शेयर्स, है ना, कितने पे नहीं मिल रहा है, शेयर डिड नॉट पे टू द फर्स्ट कॉल, 200 पे 2, दैट मींस 200 into 2 देयर इज 4,000, परफेक्ट, क्योंकि इनकी अमाउंट तो ऑलरेडी आ चुकी है। चलिए तो पैसे कितने पे मिल रहे हैं, कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया भाई 400 का, रिमेनिंग अमाउंट आपकी कितनी थी 49,300 पे, इतने में तो शेयर आपको नहीं मिल रहे। फर्स्ट शेयर कॉल की अमाउंट कितनी, फर्स्ट शेयर कॉल की अमाउंट कितनी 20 रुपीस, 20 रुपीस पर किस पे आएगा 50,000, दैट मींस कितना हो गया 10 लाख रुपीस, बट उसमें से आपको पर्टिकुलर कुछ अमाउंट नहीं मिल पा रही है ना, उसमें से आपको कितनी अमाउंट नहीं मिल पा रही है। सो 20,000 इनटू दिस क्या आ गया, इससे मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा आपको 4,000, एंड फाइनल कॉल भी आपको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, है ना, तो कितना हो गया 5,000, करेक्ट, कितना हो गया 5,000, टोटल वुड बी 9,000। यहाँ पे से क्या करोगे आप 200 पर शेयर्स के ऊपर से रिमेनिंग अमाउंट माइनस करेंगे, 10 लाख में से 10,000 क्या होगा माइनस, सो टू शेयर फर्स्ट कॉल इज रुपीस 9,90,000, 4,000 एज अ कॉल इन एरियर था, डिफरेंस अमाउंट क्या आएगी 9,86,000, जो कहां मिलेगा बैंक के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, करेक्ट। बात करें नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अब इन सभी की आपको क्या करनी होगी कंबाइंड एक एंट्री देनी होगी, किसके रिगार्डिंग, जिस पे शेयर की आपको अमाउंट मिल चुकी है, जिस पे नहीं मिली है, बराबर, तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे बतानी होगी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सभी के ऊपर, है ना। चलो एंट्री कुछ इस तरीके से आएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट 37,500, किस तरीके से है 37,500, फर्स्ट इसको मत देखो, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना आएगा 10,000 रुपीस, किस बेसिस पे 10,000 आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 20, कौन नहीं दे पा रहा है अलॉटमेंट पे 500 शेयर्स के ऊपर हम नहीं दे पा रहे थे, करेक्ट, कितने पे 5,000 शेयर्स के ऊपर हम नहीं दे पा रहे, सॉरी वी कैन से ऐसा 500 शेयर्स के ऊपर हम नहीं दे पा रहे थे, है ना, सो इट कम्स एज 10,000 रुपीस, करेक्ट, इसमें आ रहा है वो 10,000 रुपीस है जो नहीं दे पा रहे, साथ ही साथ देन फोरफिटेड शेयर्स कितने थे भाई 25,000, सॉरी इट्स 25 रुपीस, 25 रुपीस है,
रिमेनिंग अमाउंट देखिए, शेयर फोरफिटेड 1875 कैसे आया, ये आपको अमाउंट दी गई है। नेट अमाउंट ड्यू आफ्टर एडजस्टमेंट एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट कितनी आई, 18,750 किसकी है, कांति भाई एडजस्टमेंट अलॉटमेंट अकाउंट है, अलॉटमेंट की इफेक्ट दी है, साथ साथ नेट अमाउंट की भी इफेक्ट आपको दे दी गई है 18,750। तो वही आपको क्या करनी है यहाँ पे पुट ऑन करनी होगी, दैट्स इट। टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट 18,750, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,750, टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने पे आपको अमाउंट निकल रही थी फर्स्ट कॉल पे, सो कितनी थी वो 10,000 रुपीस। परफेक्ट, 500 के ऊपर चल रहा है ना, 500 के ऊपर आपको इतनी अमाउंट नहीं मिल पाई, करेक्ट, 520, दैट्स इट। आपको कितना हो गया 1,000 रुपीस आपको जो है यहाँ पे नहीं मिल पाया, है ना। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 10,000, forfeited of 500 shares on non payment of allotment and call money, बराबर। दैट मींस 500 शेयर किसका हो गया, ये कांति भाई के रिगार्डिंग यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए, भाई 500 शेयर्स पे नहीं दे पाए, तो पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा, इस 500 शेयर के ऊपर, पूरा कैलकुलेशन किस पे है 500 शेयर्स के ऊपर ही चलेगा, बराबर, क्लियर है। सेम अमाउंट आती है फिर सारी चीज की। चलिए now the next one is exercise number 28.3. In the following cases write whether the account given is to be debited or credited and the amount by which it is debited or credited, बराबर। तो बताना है आपको कि कौन सा डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, और अगर क्रेडिट भी है तो क्यों। चलो now first forfeiture of 100 shares of ₹10 each fully paid issued at par on which final call of ₹3 per share is not received। तो सीधी सी बात है भाई, अगर आपको उतने रिसीव नहीं हुए, दैट मींस 10 का 1 था -3, मतलब कितने मिले 7 मिले, कितने शेयर मिले 7 मिल गए, 100 के ऊपर 1, दैट मींस कहां गया 700 रुपीस हो गए। फोरफिटेड कहां था, ऑलवेज कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, करेक्ट है ना। सेम इसी तरीके से देखिए आंसर आपका यही आएगा, credited by 700, perfect, कितना आया credited by 700। then 250 shares of ₹10 each issued at premium of ₹4 per share forfeited for non payment of call money। non payment of call money बता रहे हैं यहाँ पे, है ना, किस पे नहीं दिया है, for non payment call money of ₹2 per share premium call with allotment is paid। तो forfeited shares में कितना आएगा, सीधी सी बात है कितना आएगा, तो कितने के ऊपर पैसा मिल गया, मतलब इनमें यहाँ पे ₹2 प्रीमियम का बता रहे हैं। 250 शेयर ऑफ ₹10 each issued at premium of ₹4 per share forfeited for non payment of call money, non payment of call money पे of ₹2 per share premium call with allotment is paid। तो शेयर forfeited अकाउंट में कितना आ जाएगा, credited by 2000, सीधी सी बात है कितना आ जाएगा 2000 रुपीस, परफेक्ट। चलिए कैसे आएगा 2000 भी, किस तरीके से आएगा, है ना। जनरली देखिए कितनी अमाउंट रिमेनिंग बच रही होगी इसके अंदर, 10 रुपीस का शेयर है, 4 रुपीस एज प्रीमियम दिया और 4 रुपीस शेयर प्रीमियम है, रिमेनिंग अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ शेयर्स 2000 यू विल गेट, करेक्ट। सेम वैसे ही है थर्ड एंड फोर्थ वाले, करेक्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाले भी हमारे सेम वैसे ही है, सेम इसे प्रैक्टिस करें एज अ होमवर्क। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट यू हैव लर्न। सो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, देखिए इसके अंदर से आपको जो जो चीज इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये 2 रूल याद रखना कि जब भी फोरफिटेड ऑफ शेयर्स होता है तब शेयर होल्डर को भी फर्क पड़ता है, साथ ही साथ कंपनी का क्या कैपिटल भी रिड्यूस हो जाता है, परफेक्ट। देन पावर ऑफ फोरफिटेड शेयर इज गिवन टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, बराबर। एंड इसके रिगार्डिंग सारे जो डिसीजंस है वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड नंबर ऑफ कितने डेज दिए जाते हैं कि भाई अगर आप अभी पे नहीं कर पाए तो चलिए कुछ दिन के बाद पे कर देना, इसका भी डिसीजन कौन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितने दिन का, एटलीस्ट 14 डेज की नोटिस मिलती है कि भाई इतने दिन में अगर आप दे सको तो दे दो, अदरवाइज फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके सर्टेन कुछ एक्शन लेंगे। नेक्स्ट क्या आता है,
Three situations when shares can be forfeited. First, share issued at premium. Share issued at par at premium. Premium received fully या तो फिर नहीं रिसीव हुआ है ना. And third one, share issued at discount. Next पे आ जाओ. In all cases, share capital is debited by called up amount on forfeited of their shares. Now here, share forfeited account is credited by the amount received on forfeited share. चलिए that's it, इसको जरूरत नहीं है. बट ये वाली लाइन याद रखना, MCQs में जनरली पूछा जा सकता है either credit और debited, है ना. चलिए टर्मिनल एक्सरसाइज में फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए आपको कौन से दैट अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड ऑफ सच फॉरफिटेड शेयर्स. देन एक्सरसाइज आपको दी हुई है, सेम वैसे एग्जांपल जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ये सारे एक्सरसाइज आप सॉल्व करो इलस्ट्रेशन के थ्रू, हेल्प के थ्रू आप कर सकते हैं इसमें, क्योंकि सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना. सो ट्राई टू प्रैक्टिस इट, क्योंकि 12 तारीख को ही आपके एग्जाम में बहुत कम दिन रह गए अभी, है ना. चलिए तो जितनी प्रैक्टिस कर सको उतना अच्छा है, बराबर. चलिए जल्द से जल्द प्रैक्टिस करो. परफेक्ट. मेनली कितने क्वेश्चंस है? ओके 8 क्वेश्चंस है, एक ही दिन में आराम से आप कर सकते हो. कुछ भी नहीं है, एक्सिस अमाउंट जिस पे दी है उस पे एक्सिस पे एप्लीकेशन करो, अलॉटमेंट पे उस पे ट्रांसफर करो, अलॉटमेंट में से उसको माइनस कर दो, रिमेनिंग अमाउंट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड करते जाओ. दैट्स इट. ठीक है. तो चलिए यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 28 फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंप्लीट हुआ.